सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 1975 के बॉम्बई एरिया से, जहां पर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू की थी। इस इमरजेंसी के दौरान भारत में दंगे फसाद की समस्याएं सामने आई, जिसके बाद हम सीरीज में एक एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें एक खून से लथपथ आदमी ऑक्सीजन मास्क लगाए बेहोश पड़ा होता है। उसी आदमी के पास दो कांस्टेबल बैठे होते हैं और उस बेहोश आदमी के बारे में बात करते हैं और दोनों कांस्टेबल आपस में बेट लगाते हैं कि वह आदमी जिंदा बचता है या फिर नहीं, क्योंकि जो आदमी अभी घायल पड़ा था वह कोई आम इंसान नहीं था। उसने जुए सट्टे में महारत हासिल की हुई थी। उन्हीं में से एक कांस्टेबल कहता है कि अगर यह आदमी बचा तो वह 5 रुपए का 250 देगा और उन दोनों की डील फाइनल हो जाती है। एक वॉइस ओवर में पता लगता है कि उस आदमी का नाम ब्रिज भट्टी था। ब्रिज भट्टी ने जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा कमाया था कि सरकारी खजाना भी उसके आगे कुछ नहीं था। जिसके बाद कहानी 11 साल पीछे जाती है। हम लक्ष्मी चौल बस्ती को देखते हैं और यहीं पर रहता है ब्रिज भट्टी, जो कि किराए के मकान में रहता है। उसका एक भाई है जिसका नाम लच्छू है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। जब ब्रिज तैयार होकर अपने काम के लिए निकलता है तभी उसके मकान का मकान मालिक उससे किराया मांगने लगता है, लेकिन ब्रिज भट्टी उसे ऐसे जाल में फंसाता है कि वह किराया मांगने से पहले 10 बार सोचेगा। ब्रिज उसे याद दिलाता है कि न उसके कमरे की दीवारों में कभी पेंट किया गया और उसके सीढ़ियों की मरम्मत भी नहीं कराई गई। अगर वो ये सब पूरा करा देता है तो वो अभी के अभी किराया दे देगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके इस चौल में रहने कौन आएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बम्बई के कॉटन बाजार में, जहाँ लालजी भाई का पूरा दबदबा था। वो अपने धंधे के साथ साथ वहाँ पर सट्टा भी खिलवाता था। कभी लकी ड्रॉप पत्तों से निकाले जाते तो कभी किसी गाड़ी के नंबर से। हर बार का खेल अलग अलग होता था और यही काम करता था ब्रिज। तभी वहाँ पर सट्टा लगाने के लिए एक महिला आती है। जब उससे पूछा जाता है कि वह कितने का सट्टा लगा रही है तो वह 50 बताती है। उस समय 50 रुपए 500 के बराबर थे। 50 रुपए सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो 5 नंबर पर सट्टा लगाती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जीत गई तो उसे दुगना मिलेगा, यानी कि 50 का 100 रुपए। अगर 5 नंबर नहीं आया तो सारा पैसा डूब जाएगा। यहीं पर जैसे लाल जी भाई आते हैं, ब्रिज उनके सामने अपनी पगार बढ़ाने को कहता है और ब्रिज भट्टी वहाँ पर मैनेजर के तौर पर काम करता था और वहाँ के पत्ते ब्रिज ही खोला करता था। पत्ता खुलता है, 7 नंबर निकलता है और उस महिला के पैसे पूरे डूब जाते हैं। इस सदमे में वह महिला बेहोश हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद जब वह टेबल पर बैठी होती है तब ब्रिज उसके पास आता है और इतने पैसे लगाने का कारण पूछता है। तो वह महिला बताती है कि उसके पति हॉस्पिटल में बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसी की वजह से उसने इतने पैसे लगाए। सोचा कि पैसे निकल जाएंगे, लेकिन सारे पैसे डूब गए। तब ब्रिज उसे समझाता है कि यह सट्टा बाजार अब पहले की तरह नहीं रहा, यहाँ पर बहुत ही मक्कारी होती है और ब्रिज उसे कुछ पैसे देता है। वह महिला ब्रिज का आभार व्यक्त करते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम एपिसोड के अगले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी शोक सभा में गई थी। इस लड़की का नाम गुलरुखा था, लेकिन गुलरुखा को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ से बाहर निकलते वक्त एक आदमी उससे कहता है कि रूसी तुम्हारी वजह से मर गया, क्या तुम चाहती हो कि तुम उसकी जायदाद का हिस्सा भी लोगी। गुलरुखा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर से सीन वापस से कपास के मार्केट पर आता है। ब्रिज कुछ मजदूरों को पल्लेदारी करने के लिए कह रहा था, लेकिन वे सभी पैसे और ज्यादा मांग रहे थे। तभी वहाँ पर डिगड़ू नाम का एक आदमी आता है जिसके पैर में थोड़ा बहुत फ्रैक्चर था। वह कहता है कि मैं काम कर दूंगा और पैसे जो मर्जी हो दे देना, और वो काम पर लग जाता है। अगर आप इस सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो सीरीज का पूरा वॉइस ओवर डिगड़ू की ही आवाज में किया गया है, यानी कि जैसे कि वह किसी को कहानी सुना रहा हो। इसके अगले सीन में हम ब्रिज के भाई लच्छू को देखते हैं और वो भी सट्टा लगाता था। सट्टे में 10,000 हार चुका था। इसी की वजह से जिससे उसने लोन लिया था, यानी कि उधार लिया था, वह उसके पीछे पड़ जाता है। लच्छू भागते भागते घर आता है और वो आदमी भी अपने गुंडों के साथ उसके घर तक पहुंच पाता है। ब्रिज के पूछने पर पता लगता है कि उसके भाई ने 10,000 का उधार लिया है। वो आदमी कह रहा था कि वह मूलधन भले ही बाद में लौटाए, लेकिन उसका ब्याज अभी के अभी चाहिए, नहीं तो वह ब्याज उसकी उंगली काट कर लेगा। इस आदमी को वहाँ पर जीनू भाई कहा करते थे। जीनू भाई उसकी उंगली काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यह चीज ब्रिज से देखी नहीं जाती और वह तुरंत उसे मना करता है। सारे पैसे यानी कि 10,000 रुपए एक हफ्ते में लौटाने की बात करता है, वो भी दुगनी मात्रा में। यह सुनकर जीनू भाई रुक जाता है। उसे विश्वास तो नहीं था कि ये लौटा पाएंगे, लेकिन वह इस चीज को लेकर उन सभी से काफी देर बात करता है। अब ब्रिज हमेशा सोचता रहता है कि आखिर पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। वह बार बार अपने सेठ लाल जी भाई से पैसे मांगता रहा, लेकिन उसका सेठ उसे निकम्मा कहकर उसे पैसे नहीं देता। एक दिन ब्रिज लाल जी भाई से पैसे मांगने के लिए घोड़ों की रेस में चला गया और जब ब्रिज ने उससे पैसे मांगे तो लाल जी भाई ने उसे वहीं पर जलील कर दिया। उनकी यह बात सुनकर ब्रिज को काफी ज्यादा गुस्सा आया। जब ब्रिज ने अपनी पगार मांगी और हिसाब करने को कहा तो लाल जी भाई ने साफ मना कर दिया कि उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जब ब्रिज बैठा होता है तभी वहाँ पर गुल आती है और देखती है कि ब्रिज के हाथों में चोट लगी है। गुल ब्रिज से उस चोट के बारे में पूछती है, लेकिन ब्रिज उससे पूछता है कि क्या वह घोड़े पर सट्टे लगाने जा रही है। अगर जा रही है तो वह ब्राउन रॉक वाले घोड़े पर सट्टा लगाए, क्योंकि वह घोड़ा इस रेस में जरूर जीतेगा। लेकिन गुल बताती है कि वह अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर आई है। जब गुल रेस देख रही थी तब उसे पता लगता है कि जो घोड़ा ब्रिज ने जीतने को कहा था वही घोड़ा जीतता है। इधर ब्रिज मार्केट के बाहर बैठा था और डिगड़ू से बात कर रहा था कि आखिर इतने पैसे कैसे लाए जाएं। इसके बाद वह काफी सोचने के बाद मार्केट में वो भी जुआ खिलाने के लिए बैठता है। ब्रिज काफी देर बैठा रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। लालजी भाई भी ब्रिज के ऊपर अपने आदमियों से नजर रखवाए हुए था। लालजी भाई का आदमी उसे बताता है कि सिर्फ 4-5 ही लोग जमा हुए हैं, आपकी टक्कर कोई नहीं दे सकता। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं। यहीं पर गली में एक खेल शुरू होता है, मटका खेल। उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है और पर्ची में जिसका नाम लिखा होता है उसे कुछ पैसे मिलते हैं। ब्रिज की पत्नी को भी आस थी कि कुछ पैसे उसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके नाम की पर्ची नहीं निकलती। तभी वहाँ पर ब्रिज आता है और उस मटके को उठाकर घर में ले जाता है। उस मटके को देखने के बाद उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। जिसके बाद अगले दिन ब्रिज मार्केट में पहुँचता है और वो पत्तों में से किंग, क्वीन, जोकर को हटा देता है। डिगड़ू से बताता है कि 50 रुपए की बाजी लगी है और उसे पता लगता है कि दुग्गी पर कम पैसे लगे हैं और सत्ता पूरा खाली है। अगर सत्ता का आंकड़ा निकला तो सारे पैसे ब्रिज
के खाते में जाने वाले थे, क्योंकि उस नंबर पर किसी ने भी आंकड़ा नहीं लगाया था। ब्रिज अपना खेल शुरू करता है। वह तुरंत ही पत्ते खोलकर सट्टा निकाल देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ब्रिज कहता है कि एक बार दोबारा करते हैं। वह दोबारा से दुग्गी निकालता है, क्योंकि दुग्गी पर कम पैसे लगे थे। जिसके बाद सत्ता दुग्गी ऐसे करके समझाता है कि लाल जी भाई आप सबको ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। वो अपने नाम के पत्ते निकाल लेता है और आप सबके पैसे पूरे तरीके से ठग लेता है। और ब्रिज इसी खेल को बदलता है। वह हर गेम के लिए अलग अलग गड्डी निकालता है, ताकि पत्ते में सिर्फ सत्ता दुग्गी या फिर और कोई ऐसा नंबर न रहे। नई गड्डी खुलेगी, उसी से चिट खेली जाएगी। वह सारे पत्तों को फैला देता है और कहता है जिसकी किस्मत वही आजमाए। जिसकी किस्मत में होगा वही पत्ता उठाएगा और उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिसके बाद वह डेली सोच विचार कर एक से एक ऑफर लाता रहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर आकर सट्टा लगाएं। जब लाल जी भाई को यह पता लगता है तो वह अपने आदमी संभा को कुछ पैसे देता है, ताकि वह भी जाकर ब्रिज के खाते में सट्टा लगा सके। संभा जाकर एक साथ ढेर सारे पैसे लगा देता है और इस तरीके से लगाता है ताकि अगर कोई भी नंबर आए तो उसी की जीत हो। वह ब्रिज से कंफर्म कराता है कि उसे जीतने के बाद 9,000 मिलेंगे। ब्रिज भी कहता है हाँ मिलेंगे। जैसे ही पत्ता खोला जाता है, फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में पता लगता है कि कार्ड पर नंबर 2 आया था, यानी कि संभा जीत गया था। उसको मिलने थे 9,000 रुपए। यह सब देखकर ब्रिज का दिल आहत से भर जाता है, लेकिन उसे पैसे तो देने थे और जितने भी पैसे बचे थे सारे पैसे उठाकर संभा को दे देता है। जब संभा पैसा ले रहा था तब वो कहता है कि अगर तुम इतनी ईमानदारी दिखाओगे तो मार्केट में डूब जाओगे, और लाला जी यही चाहना चाहता है। ब्रिज मार्केट में बैठने से पहले कुछ पैसे जीनू भाई से भी उधार ले गया था और वह जीनू भाई के पास कुछ पैसे लाकर देता है और उसे समझाता है कि वह पैसे जल्दी लाकर देगा। लेकिन जीनू भाई कहता है कि उसका छोटा भाई उंगली कटवा रहा था, लेकिन तुम तो हाथ कटवाने पर तुले हो, क्योंकि जीनू भाई ने जितना ज्यादा पैसा दिया था वह सारा बर्बाद हो चुका था। ब्रिज उसे समझाता है कि जितना ज्यादा हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर लेंगे, जिसके बाद हमारा धंधा इतना तेज चलेगा कि एक दिन में हम पूरा कवर कर लेंगे। अब ब्रिज अपना एक नया मार्केट बनाने वाला था। उस मार्केट को छोड़कर और वो पत्ते खोलने के लिए घर से एक मटका लाता है, क्योंकि वो अपने खेल को इस तरह जताना चाहता था कि हर आदमी उसे हमेशा याद रखे। हर घर में मटका होता है। जब भी वह कोई आदमी मटका अपने घर में देखेगा तो उसे ब्रिज के खेल की याद आएगी और वह इस खेल को नया नाम देता है मटका, और इस पूरे खेल को भी नया करता है। वह 40 पत्तों में 3 पत्ते निकालेगा। वह 3 पत्ते निकाल कर दिखाता भी है और पूछता है कि इसके टोटल कितने हुए। टोटल 16 होने वाले थे, तो 16 का इकाई नंबर लेकर 6 उतने गुने पैसे मिलने वाले थे जीतने वाले को, और ये ओपन शिफ्ट में होगा। अगर कोई क्लोज शिफ्ट में लगाता है तो उसके दहाई के हिसाब से गुना करके पैसे दिए जाएंगे। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और ब्रिज को बताता है कि तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है। ब्रिज तुरंत ही दौड़ते हुए अस्पताल पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचकर देखता है तो उसका एक बेटा दुनिया में आ चुका था। वह सगुन के हिसाब से अपनी वाइफ को कुछ कंगन देता है। इसके अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम था टीपी। टीपी एक ऐसा आर्टिकल पेश करना चाहता था जो कि शहर में गांव में एक मुद्दा बने, लेकिन उसके आर्टिकल को कोई छापने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे बताता है कि कपड़े वाले गली में एक मटका नाम का एक गेम चलता है, जिसमें जीतने वाले को काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। इधर ब्रिज अपनी वाइफ को लेकर घर आता है और उसकी देखभाल करने के लिए वही महिला आती है जिसके की ब्रिज ने एक बार मदद की थी। ब्रिज मार्केट में बैठा रहता है, लेकिन कोई भी मटका गेम खेलने के लिए नहीं आता। रात को डिगड़ू और ब्रिज दोनों आपस में बातें कर रहे थे। साथ ही में लच्छू भी था कि आखिर इस गेम को कैसे नया बनाया जाए कि लोग इससे ज्यादा अट्रैक्शन हो। वह घर में से जाकर 2 रुपए लेकर आता है, लेकिन उस 2 रुपए को ढूंढने के चक्कर में उसे कई ज्यादा डिब्बों में हाथ डालना पड़ता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने हर डिब्बे में कुछ पैसे छुपा रखे थे। वह सारों डिब्बों को खाली करके मार्केट में लेकर बैठता है। ब्रिज का कहना यह था कि अगर एक आदमी एक जगह पर सट्टा लगा सकता है तो उसके लिए कुछ ऐसी संभावनाएं बनाई जाएगी वह एक एक करके हर चीज में सट्टा लगा सके, ताकि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उसको सब में से हो। जैसे कोई एक आदमी 10 रुपए का सट्टा लगाना चाहता है तो वह एक डिब्बे में लगाएगा, जिससे कि अगर वह डिब्बा आता है तो उसको दुगना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर यही करके वह 10 डिब्बे में 1-1 रुपए डाले तो उसके जीतने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस खेल को हर कैटेगरी में सेट किया गया था। एसपी, डीपी, टीपी। एसपी कैटेगरी में 1, 4, 5, 7, 8 नंबर आएगा तो 1 का 150 मिलेगा। डीपी कैटेगरी में 2, 2, 5, 1, 1, 4 आया तो 1 का 300 मिलेगा। जबकि टीपी कैटेगरी में इसका प्राइस और भी ज्यादा था, 1 रुपए का 1000। जब यह चीज मार्केट में आती है तो लोग इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब यहीं पर हम उस रिपोर्टर को भी देखते हैं जो कि खेल को खेलने के लिए मार्केट में आता है। वह डिगड़ू से पूछता है कि आखिर इस खेल का रूल क्या है। डिगड़ू उसको पूरा रूल समझाता है। इधर गुल भी वहाँ पर मार्केट में पहुंच जाती है और वह भी इस खेल को सोचने का सोचती है। गुल के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि वह एक बार में 500 लगा देती है। हालांकि इससे ब्रिज काफी ज्यादा परेशान होता है कि अगर वह जीत गई तो उसको पैसे लौटाने से मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए वह कहता भी है कि 100-200 लगा दो, लेकिन वह 5 नंबर पर 500 रुपए लगाती है। नया नया खेल लेकर ब्रिज ने सबको मटके के अंदर खींच लिया। उसका काम यही था। इसी दौरान वहाँ पर दंगा होने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। डिगड़ू जाकर पुलिस को कुछ पैसे देता है और मामला रफा दफा करता है। और तभी वह रिपोर्टर किसी को कॉल करके बताता है कि यहाँ कपड़े वाले गली में एक ग्लैम्बलिंग का पूरा मार्केट चल रहा है और वो इसी चीज को कवर करना चाहता है। लेकिन उसका सेठ इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। बताता है कि तुम्हें जितने भी काम दिए गए हैं तुम वही करो। इधर खेल खत्म होने के बाद पैसे कम पड़ जाते हैं। आदमी के 1800 बने थे, ब्रिज उसे सिर्फ 1200 देता है। बाकी के 400 रुपए वह अगले दिन 12 बजे देने को कहता है। हालांकि सबको पता था कि यह उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इस पर गुल भी वहीं पर बैठी थी और यह सब वह देख भी रही थी और गुल उसे कुछ पैसे देती है। बताते हैं कि दोस्त के तो अब इस पैसे को रख लो, बाद में अगर तुम्हारे पास होंगे तो लौटा देना। फिर वह रिपोर्टर उस आर्टिकल को लिखकर न्यूज एजेंसीज के पास जाता है, लेकिन कोई भी उस आर्टिकल को छापता नहीं, क्योंकि उस समय यह कोई गंभीर मुद्दा नहीं था। यह आम सी बात थी कि लोग सट्टा लगा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसमें क्या ही हो जाएगा। आखिरकार वह कैसे भी करके उस खबर को अखबार
में छपवा ही देता है। इधर मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ लग गई थी कि लोगों को पैसे लगाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है और मार्केट के काफी लोग जैसे हफ्ता लेने वाले इस मटके वाले खेल को देखकर काफी जल रहे थे। एक दिन इस खेल को खेलने के लिए फिर से सांभो आता है और यह सब काम करा रहा था लाल जी। वह 1-3-7 पर सिंगल पाना पे यानी कि एसपी पे 4000 रुपए लगाता है और ट्रिपल पाना पे 8 नंबर पे 4000 रुपए लगाता है, यानी कि टोटल 8000 दोनों पर लगाता है। इतनी बड़ी रकम सट्टे पर लगाने के लिए उनका आदमी एक बार ब्रिज से पूछने के लिए आता है। ब्रिज अपना आंकड़ा लगाता है, सिंगल पाने पर 4000 का 6 लाख रुपए बनेंगे, ट्रिपल पाने पर 4000 रुपए का 40 लाख रुपए बनेंगे। आंकड़ा जोड़ने के बाद वह कह देता है ठीक है लगा दो। जिसके बाद ब्रिज हरी नाम के एक आदमी के पास कॉल करता है और वह उनसे कुछ पैसे मैनेज करने को कहता है, लेकिन वह पैसे देने को मना कर देता है। इसके बाद वह दूसरे आदमी के पास कॉल लगाता है। ब्रिज बताता है कि ट्रिपल पाने पर 4000 का बेट लगा है तो कुछ पैसे इंतजाम हो जाते तो, लेकिन वहाँ से भी रिजेक्शन मिलता है। आखिरकार वह ऐसे कॉल करके एक आदमी को पैसे के लिए मना लेता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जीनू भाई था। जब डिगडू इसके बारे में पूछता है तो बताता है कि अगर खेल हुआ तो 4000 सांभा के हो जाएंगे, 4000 जीनू के। भले ही मुझे कुछ ज्यादा प्रॉफिट ना मिले लेकिन मेरा खेल काफी ज्यादा बड़ा होगा और इसकी चर्चा भी मार्केट में काफी ज्यादा होगी। रात को जब ब्रिज मार्केट बंद करके जा रहा था तभी गली में से कुछ लोग उसका हथियार लेकर पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और ब्रिज को एक बार चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी लोग हफ्ते वाले थे क्योंकि ब्रिज के मटके की वजह से जो भी मजदूर पैसे दिए करते थे वह सारा मटका में पैसा लगा देते हैं, जिससे कि इन लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे थे। ब्रिज के पास कुछ पैसे थे, वे सभी लोग उसे छीनने लगते हैं। ब्रिज कहता है कि मैं इसे दे दूंगा, लेकिन वे लोग चाकू निकाल लेते हैं और ब्रिज के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब कहानी और सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आगे होने वाली है। अगर आप इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारा सिर्फ एक टारगेट है, आप 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए। इसके आगे के सारे एपिसोड हम एक ही पार्ट में लेकर आएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ जानना है कि आखिर शुरुआती में जो सीन दिखाया गया था वह सब सीन कैसे आए और यह ब्रिज भट्टी कब तक यहाँ पर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में कई सारे लोग आए थे। हर्षित मेहता और एक जो मूवी आई थी भास्कर के ऊपर, उन सभी का मूवी इसी तरह का कॉन्सेप्ट पर था और सारी की सारी मूवीज हिट हुई थी और इसकी कहानी भी काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।